गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स 19 सितंबर के। तो देखते हैं आज हमारे करंट अफेयर में क्या आ रहे हैं क्वेश्चन। आज थोड़ा सा इसीलिए लेट हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू था, अदरवाइज़ हमारी क्लास वही 4 बजे ही रहेगी। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू के कारण थोड़ी सी क्लास हमारी लेट हो गई। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसकी PDF आपको देखने को मिल जाएगी। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है और ये जो है हमारा MCQ कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट PCS, स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो GS कोर्स के अंदर आपको कोड लगाना है VIP 500 और जनरल अवेयरनेस के अंदर कोड लगाना है आपको गौरव 10। तो ये जो कोड है आपको मिलेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं 20 सितंबर तक ये कोर्सेज़ को, इन कोड को लगा के, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ को परचेज़ कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर नीचे आप लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो आपको होम पेज के ऊपर दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबा देना। जैसे ही दबाओगे आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर दिख जाएगा GS कोर्स और लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा 10,000 MCQ कोर्स। तो जाइए और अपने कोर्सेज को परचेज़ कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन सी राज्य सरकार ने सिडबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो MSMEs को उसकी स्टेट के अंदर जो है डेवलप कर सके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ा सके, लघु उद्योग को बढ़ा सके। सिडबी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये कौन सी सरकार है, ये है राजस्थान ने। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। अब हम बात करते हैं सिडबी की। सिडबी बना था 1990 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, लखनऊ में, ठीक है। और ये स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, द पिंक सिटी। एंड इनके जो CM हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। और इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया था, एक पोर्टल लॉन्च किया था आपके जो श्रमिक, जो आपके लेबर क्लास है उन लोगों के लिए। एंड दैट पोर्टल इज़ कॉल्ड राजकौशल पोर्टल, जिसमें श्रमिक लोगों को जो है ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, राजकौशल पोर्टल। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है किस राज्य ने, तो ये राज्य है जी आपका हरियाणा ने दिया है ये। तो आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। और ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ से कहाँ तक है, पलवल से सोनीपत, ठीक है। और हमारे हरियाणा स्टेट के CM कौन हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यादेव नारायण आर्या, ठीक है। और प्लस हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें 75% जो प्राइवेट जॉब्स होंगी वो किसके पास होंगी, सिर्फ हरियाणा वालों के पास ही होंगी, ठीक है, यानी कि इनके रेजिडेंट के पास ही होंगी। लेकिन ध्यान रखना, जो रिजर्वेशन दी गई है वो उन लोगों को दी गई है जिसमें सैलरी 50,000 से कम होगी। 50,000 से कम सैलरी वाले लोगों के लिए 75% सीटें रिजर्व करी हैं हरियाणा स्टेट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और प्लस अगर आप किसी भी CM से बात करना चाहते हैं, डिप्टी CM, मिनिस्टर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करना चाहते हैं, तो एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया था हरियाणा ने, दैट इज़ ई-सचिवालय पोर्टल। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और हरियाणा सरकार ने MSMEs को बढ़ाने के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अच्छा करने के लिए, इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है लॉन्च किया, दैट इज़ हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, ये भी इन्होंने पास किया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, हरियाणा इज़ द करेक्ट वन। तो देखिए जी, ये है जी सोनीपत से लेके, देखो सोनीपत यहाँ से पलवल से सोनीपत है और ये इस तरीके से जाएगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये है 122 किलोमीटर, 5617 करोड़ रुपए लगेंगे और 5 साल का ये प्रोजेक्ट है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसके बाद जो है NCR वाला रीजन जो है भीड़ वगैरह ख़त्म हो जाएगी और आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। ये किसी भी जगह के ऊपर रुक के कैसे भी आप कोई भी आप एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो पलवल टू सोनीपत।
10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTI ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री। ये 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक आयोजित की गई और इसमें इंडिया और कौन थे, इंडिया और US थे। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। और इंडिया की साइड से जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोडक्शन के राजकुमार, वो हैंडल कर रहे थे, और US की साइड से थे एलन एम लॉर्ड। ठीक है, ये दोनों पर्सन थे हमारे इस मीटिंग के अंदर। क्लियर। और अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, US के जो आपके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनको पीस प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। और जो है सर्बिया, मतलब इन्होंने पीस वगैरह बहुत सारी जो है मतलब करवाई हैं, आपको भी पता है पीस एग्रीमेंट बहुत सारे करवाए हैं, जैसे UAE वाला करवाया था, ठीक है, इजराइल के साथ, और सर्बिया वाला करवाया था। तो मतलब ये सारे जो हैं आपके, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है नामांकन किया गया है। अभी एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, भारत डायनामिक लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। और ये मतलब एक्चुअली एग्रीमेंट किसके साथ था, DRDO के साथ था। लाइसेंस एग्रीमेंट ये किया इन्होंने DRDO के साथ, ताकि जो है आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम बना सकें। और आकाश जो है ये एक मीडियम रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने डिफेंस सेक्टर को मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इंडिजनाइजेशन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, सृजन जो है पोर्टल लॉन्च किया किसने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। थॉमस कप एंड ऊबर कप जो हैं ये कौन से खेल के साथ संबंधित हैं, ये संबंधित हैं आपके डेट इज़ द बैडमिंटन के साथ। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, बैडमिंटन। कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है गीगानेट द इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क, ये लॉन्च किया है वोडाफोन आइडिया ने। आंसर इस VI, वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है। अभी वोडाफोन आइडिया के साथ पेटीएम की एक जो है पार्टनरशिप करी थी इन्होंने, और एक जो है आपका प्रीपेड कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया था इन्होंने रिचार्ज साथी, ये भी आपको याद रखना है। रिचार्ज साथी किसने लॉन्च किया था, पेटीएम एंड वोडाफोन आइडिया पार्टनर ने। वर्ल्ड ओजोन डे 2020 जो है ये कब ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड ओजोन डे जो है आपका 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज बी ऑप्शन बनेगा। अब बात ये है कि जो आपका वर्ल्ड ओजोन डे है इसका थीम क्या था इस बार का, डेट इज़ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये क्योंकि 35 ईयर्स हो चुके थे किसके, वियना कन्वेंशन के, और आपकी जो है ग्लोबल प्रोटेक्शन करते हुए आपके ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में दिखती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में दिखती है। क्लियर, UV रेस को आने से बचाती है। बाकी ये जहाँ पे डेट्स लिखी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 14 सितंबर है, इसको हम मनाते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। और प्लस 15 सितंबर इंजीनियर्स डे भी होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी देखने को मिलता है। 16 सितंबर की बात करें, ओजोन डे तो है ही है, और प्लस मलेशिया डे भी इसको कहते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन भी आप कहते हो, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ADB के जो हैं जो कंट्री डायरेक्टर हैं हमारे देश के, वो उसको किसको अपॉइंट किया गया है, कंट्री डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। कौन है ये, तो इनका नाम है दैट इज़ ताकियो कोनिशी। आंसर इसमें क्या बनेगा, ताकियो कोनिशी, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब ADB की अगर हम बात करते हैं तो ADB के जो हेडक्वार्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं वो हैं मासासुगु आसाकावा, ये हैं डायरेक्टर। क्लियर, ये पूरे डायरेक्टर हैं जो आपका मनीला के अंदर जो है बैंक है ये। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इनके कौन है जी, मैंने आपको बताया था अशोक लवासा, जो हमारे देश के हैं, इंडिया के हैं। अशोक लवासा पहले कौन थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक बन चुके हैं। और अभी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए, राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। और वन मोर थिंग इज़ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था, 19 दिसंबर 1966 को।
और इसकी कैपिटल क्या है, दैट इज़ से हेडक्वार्टर क्या है, इट्स मांडलयोंग, फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एडीबी ने रिसेंटली $200 मिलियन का एक फाइनेंशियल डील किसके साथ करी थी, रिलायंस के साथ करी थी, क्योंकि रिलायंस जो है एडीबी के साथ मिलके पावर प्लांट लगाने वाला है। कहाँ पे पावर प्लांट लगाने वाला है, ये बांग्लादेश में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 541 करोड़ जो बिहार के अंदर लगाने वाले हैं, ये कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगने वाला है, तो ये 7 प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाने की बात करी है, 7 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आंसर इज सी ऑप्शन। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार, ठीक है। और फागू चौहान जो हैं इनके गवर्नर हैं, फागू चौहान, और पटना इनकी कैपिटल है। क्लियर। एंड वन मोर इज IIT दिल्ली ने रिसेंटली जो है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ MOU साइन किया, ताकि जो है साफ हवा के लिए IIT दिल्ली और बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग हैज़ अपॉइंटेड होम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है, पिक्चर में आपको पता ही लग गया होगा, डैट इज़ विराट कोहली को अपॉइंट किया है। रोहित शर्मा जो है, आपको मैंने कल भी बताया था, ओकले आईवियर जो है आपका उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया था दुबई बेस्ड एक अकेडमी है, क्रिक किंगडम अकेडमी, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए थे। और महेंद्र सिंह धोनी ने अभी रिसेंटली जो है रिटायरमेंट ले ली है खेल से, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और अच्छा, एक चीज़ और याद करो आप, अजिंक्य रहाणे को अपॉइंट किया गया था एल्सा कॉर्प के जो है ब्रांड एम्बेसडर। और एक था प्लेयर्स स्पॉट, ठीक है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया था, भुवनेश्वर कुमार को। और भुवनेश्वर कुमार के साथ एक इंडियन टीम की एक महिला भी थी, दैट इज़ स्मृति मंदाना। इन दोनों को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर इसमें विराट कोहली इज द करेक्ट वन। पोस्टेज स्टेम commemorating it the first successful test of which एंटी-टेस्ट मिसाइल वॉज लॉन्च्ड। देश की पहली किस उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल परीक्षण की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया, तो ये कौन सी आपकी जो है मिसाइल थी, डेट इज़ ASAT। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ASAT, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है। और एक इसकी प्रेजेंस में, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की प्रेजेंस में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, हमारे अजीत दोवल, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ASAT इज द करेक्ट वन। बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर कैपेक्स स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच यूनियन टेरिटरी। बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, कैपेक्स योजना के अंदर, तो ये शुरू किया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और जो हॉर्टिकल्चर है इसका मतलब बागबानी होता है, इसके लिए रेवोल्यूशन कौन सा है, गोल्डन रेवोल्यूशन। इसको कंफ्यूज नहीं करना गोल्डन फाइबर से। अगर आपको गोल्डन फाइबर पेपर में पूछ लिया तो वो जूट के लिए हो जाएगा, ठीक है, जूट के लिए होगा। और अकेला गोल्डन पूछ लिया, सुनहरी पूछ लिया तो हॉर्टिकल्चर आएगा। क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए थे, मनोज सिन्हा। क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर के डांस हैं रॉफ, धूमल, ये फेवरेट डांस है वहाँ के, फोक डांस हैं, ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के अभी न्यू इंटेलिजेंस चीफ अपॉइंट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, JNK पुलिस के न्यू इंटेलिजेंस चीफ, जिनका नाम क्या है, RR स्वेन, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सी स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया सेहत एवं पोषण साथिनवास हेल्पलाइन, ये किसने लॉन्च करी है जी, साथिनवास हेल्पलाइन सेहत एंड पोषण, तो ये लॉन्च करी है दिल्ली सरकार ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, दिल्ली। सो दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। अनिल बाईजाल जो हैं इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं ये क्या है, ये हेल्पलाइन क्या है, सेहत एवं पोषण साथी निवास हेल्पलाइन क्या है, जिसके अंदर 6 साल का जो बच्चा होगा अंडर 6 ईयर, उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो जो है इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर तरीके से की जाए, खाना वगैरह पहुँचाया जाए अच्छे से। क्लियर। और हमें याद किया था पोषण
पोषण अभियान में मैंने 2-3 चीज़ें याद करवाई थी आपको। पोषण अभियान के अंदर अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो कौन सी स्टेट थी? तमिलनाडु। और सबसे अच्छी स्टेट जहाँ पे इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ था वो थी आंध्र प्रदेश। केरल के अंदर पोषण अभियान का नाम क्या है? संपुष्टा केरलम। संपुष्टा केरलम, जहाँ पे आपका ये भी पोषण अभियान है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इंडियाज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य जो है सबसे खुश है, खुशहाल राज्य कौन सा है? तो ये है जी मिज़ोरम। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। और दूसरे नंबर पे क्या कौन सा है? अब जो है आपका पंजाब आया है। और तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार। यूटी पूछ लिया तो अंडमान एंड निकोबार सबसे पहले वाली बन जाएगी। क्लियर। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये इंडिया वाला है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक था 144 था। हम जाने कि हम 144 नंबर पर आते हैं खुशहाल देशों के अंदर। और सबसे टॉप कौन था? फिनलैंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। कौन सी कंट्री ने इशू किया वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन बॉन्ड लिंक टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशन? पहला संप्रूव बॉन्ड जारी किया जो हमारे सतत विकास के लिए करता है बात। तो ये किसने किया जी? ये किया मैक्सिको ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो इनकी करेंसी है। क्लियर। और एंड्रिस मैनुअल लोपेज ये कौन है? इनके प्रेसिडेंट हैं, एंड्रिस मैनुअल लोपेज। ये याद रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा? मैक्सिको इज द करेक्ट वन। कौन सी कंट्री के एडवाइज़र जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो एससीओ की मीटिंग में ही चलते चलते जो है निकल गए बाहर, क्योंकि एक उन्होंने कंट्रोवर्शियल मैप दिखा दिया था। कंट्रोवर्शियल मतलब इंडिया और पाकिस्तान चाइना इशू का एक कंट्रोवर्शियल मैप दिखा दिया था। तो वो कौन थे? ये कौन है जी? ये अजीत डोवाल हैं और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये चले गए थे इंडिया और पाकिस्तान का मैप वगैरह देख के, ठीक है। तो कौन सा देश चला गया थी जी बाहर? इंडिया बाहर चला गया था। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। अभी हम बात करते हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बीजिंग, चाइना के अंदर हैं। और एससीओ के मेंबर नेशन 8 हैं, लेकिन पहले मेंबर नेशन 6 थे। इंडिया और पाकिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था। तो 6 मेंबर नेशन कौन से हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान ये बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था। क्लियर। और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? डेट इज़ व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव ये सेक्रेटरी जनरल का नाम है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भारत। कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट? इट्स जेधा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर। कौन सी कंट्री ने किया? अब पहले तो आपको पता होना चाहिए जिबूती आचार संहिता और कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। इसमें क्या है कि जितने भी इंडियन ओशन के अंदर आपकी कोई भी रोबरी होती है, पायरेसी होती है, तो उसके लिए हमने बचाना है। क्लियर। और जो ब्लू इकॉनमी को सपोर्ट करना है। ब्लू इकॉनमी मतलब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को, फूड सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को फोकस करना है और इंडियन ओशन के अंदर सारा काम अच्छे से करना है। तो ये कौन सी कंट्री ने जो है ऑब्जर्वर एज ए ऑब्जर्वर इसको ज्वाइन किया था? डेट इज़ इंडिया। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इंडिया जो है इंडिया बनेगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नीचे ऊपर नीचे हो गए हैं, तो यहाँ पे इंडिया ही बनेगा, ध्यान रखना। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर, भारत। क्लियर। भारत ने ज्वाइन किया था। आंसर इज बी ऑप्शन। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के साथ साइन किया किस कंट्री के साथ, ताकि वो शांति और सिक्योरिटी बना सके? किसमें? इंडियन ओशन के अंदर। रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और हमारे हिंद महासागर के अंदर एक बहुत खुशहाल बना रहे। तो यूएस ने किसके साथ साइन किया जी? मालदीव के साथ साइन किया। आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज सी ऑप्शन, मालदीव इज़ द करेक्ट वन। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका और मालदीव्स ने बोला था कि हम जो है 2 बीमारियों को दूर करेंगे 2023 से पहले, मीज़ल्स और रूबेला। श्रीलंका और मालदीव्स ने बोला था मीज़ल और रूबेला को हम ख़त्म करेंगे 2023 के टारगेट से पहले। ठीक है, याद रखना। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। ये भी आपको याद रखना है। और प्लस इंडिया और मालदीव्स का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। और कहाँ पे? इन माले। एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा।
फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड सोशल प्लेयर कौन से हैं इनमें से? हाईएस्ट फोर्ब्स के हाईएस्ट जो है आपके प्लेयर कौन से हैं? ये हैं मेसी, लियोन मेसी इज़ द आंसर। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर। रोनाल्डो भी न्यूज़ में रहे थे। रोनाल्डो ने अभी हाल ही में जो है 100 गोल किए थे और इंटरनेशनल गोल किए थे, और ये दूसरे प्लेयर बने हैं। और पहले जो प्लेयर बने थे वो ईरान के प्लेयर थे और उनका नाम क्या था? अली देई। ठीक है, ये ईरान के प्लेयर थे। ये फर्स्ट हैं। अभी 108 के आसपास इनके जो हैं 109 जो हैं इनके गोल हैं, और जो रोनाल्डो हैं उनके 100 प्लस हो चुके हैं। तो ये याद रखिए। तो बट आपको ये याद रखना है रोनाल्डो अभी दूसरे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 100 गोल कर लिए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? मेसी इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे भाई आज के लेक्चर के अंदर हमारे क्वेश्चन। हमारी 9 बजे वाली क्लास आएगी अभी जीए की, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर की, वो देख लेना। और प्लस इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस मेरे जो है 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। ये कोर्स जो है हमारा थियोरी कोर्स है, और ये वाला कोर्स जो है हमारा एमसीक्यू कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो जीएस कोर्स के अंदर आपको कोड लगाना है VIP 500। ये 20 तारीख तक एप्लीकेबल रहेगा। और जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कोर्स के अंदर आप कोड लगा सकते हो गौरव 10, कैपिटल में गौरव 10। तो ये 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक ये वैलिड रहेगा। तो जाइए फटाफट अपने कोर्सेज परचेज कीजिए। और परचेज करने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कर ली, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स, इसको व्यू ऑल कर देना। यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा और ये वाला लास्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्सेज परचेज कीजिए और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।